सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नीट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे PYQs को इन चैप्टर वाइज फॉर्मेट। ओके, सो काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा जो आपकी साल भर की मेहनत है। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2025 के अंदर। यहाँ हमसे बोला जा रहा था एक पार्टिकल के लिए रिलेशन गिवन है हमें बिटवीन द टाइम एंड द पोजीशन एंड वी हैव बीन आस्क्ड द एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेट अस से ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ हमको पता है कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो वी विल बी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dt अपॉन dt और इस साइड में आ जाएगा आपका d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ सिंपली डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dt अपॉन dt हो जाएगा आपका 1 एंड दिस विल बी 2x dx अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा dx अपॉन dt। Now we know that dx upon dt होता है velocity, so हम इसको लिख देंगे as 1 is equal to 2x multiplied by v plus v। Now v को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, so you will be getting inside of bracket 2x plus 1। So जो velocity की वैल्यू है हमारी वो निकल के आ जाती है 1 upon 2x plus 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, it will be 2x plus 1 की पावर में -1। ओके, नाउ हमको मिल चुकी है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, v dv अपॉन dx हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ हम लिखेंगे dv अपॉन dx। सो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सो इट विल बी -1 इंटू 2x प्लस 1 की पावर में -2 और अंदर वाले ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से आपको एक मिल जाएगा क्या, 2। सो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ हमें पता है एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा v dv अपॉन dx। नाउ वी आर हैविंग v जो कि हम निकाल चुके हैं पहले से यहाँ पे, और हमारे पास dv अपॉन dx भी है। दोनों को यहाँ पे फीड कर देते हैं वैल्यूज को, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करो, देन यू विल बी गेटिंग द एक्सेलरेशन एज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का क्यूब। ओके, तो चलो ऑप्शन में मार्क कर लेते हैं इसको। सो आप इधर देख पाओगे दैट दिस हैज बीन गिवन टू अस इन ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आपको मिल जाता है -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का क्यूब। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जहां पे आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है किसी बॉडी के लिए और करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है इट कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt। अब जब vt ग्राफ की हम बात करेंगे तो dv अपॉन dt क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, तो चलो अब ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें ग्राफ गिवन था vt का उसे बना लेते हैं पहले। सो ये टाइम की एक्सिस हो गई, दिस इज योर वेलोसिटी। ग्राफ आपको दिया था कुछ इस प्रकार से। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे at का ग्राफ बना लेते हैं। सो पहले आप क्या करेंगे, मार्जिन्स को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगी फ्लैट लाइन। तो हम जानते हैं कि अगर आपकी लाइन फ्लैट है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर लाइन आपकी राइज करती हुई नजर आती है तो फिर उसका स्लोप हो जाता है पॉजिटिव, और अगर गिरती हुई लाइन नजर आती है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है आपका नेगेटिव। सो इस सेक्शन में फ्लैट लाइन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका स्लोप होगा 0। नाउ स्लोप ही क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एकदम फ्लैट सी लाइन आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। इस वाले सेक्शन में आपका स्लोप होगा पॉजिटिव तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, समवॉट लाइक दिस। नाउ अगेन यहाँ पे फ्लैट लाइन आ गई तो आपका एक्सेलरेशन वापस से क्या हो जाएगा, 0। एंड यहाँ पे आप देखें आपकी लाइन गिरती हुई है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका नेगेटिव। सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, सो आप ऑप्शन जब देखेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाता है इन ऑप्शन नंबर 1 विच इज रिजेंबलिंग अवर ग्राफ, दिस ग्राफ। ओके, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1।
सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो जब वो जमीन पे जाके टकराएगी ना तो उसका 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। सो बची हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो रिबाउंस करेगी तो कितनी हाइट अटेन कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। सो लेट अस से बॉल जो थी वो आकर के टकराएगी ज़मीन पे कुछ इस प्रकार से। इसकी वेलोसिटी लेट अस से इस समय होगी v1 जब ये स्ट्राइक करती है ज़मीन पे आके। इसके करस्पॉन्डिंग लेट अस से काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी k1। जब ये रिबाउंस करके उठेगी तो डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी इसके पास होगी, माना कि वो क्या है v2, और उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज लेट अस से k2। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले v1 की बात कर लेते हैं। सो आई कैन से v1 विल सिंपली बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। नाउ वैल्यू फीड कर देते हैं यहाँ पे। तो g का वैल्यू हम ले लेंगे 10, h का वैल्यू दे रखा था 10। सो v1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k1 विच इज हाफ ऑफ मास इनटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 200। सो यहां से ना आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है एज इक्वल टू 100 m। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जब आपकी बॉल जो है वो जमीन पे आके स्ट्राइक कर रही है ना। जैसे ही वो जमीन पे आके स्ट्राइक करेगी, जब रिबाउंस होती है ना तो इसका 50% लॉस हो जाता है। सो आई कैन से k2 इज सिंपली k1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 50% लॉस हो गया। सो आपकी k2 की वैल्यू यहां से आ जाती है एज इक्वल टू 50 m, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर। सो देख लो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा m से m का। सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ v2 एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनली हम जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने वेलोसिटी दे दी है अंडर रूट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो ये जाएगी और मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगी वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 2g। नाउ v2 का स्क्वायर करो, कितना आता है 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। सो यहां से आपको मिल जाएगी जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर। ऑप्शन में देख लेते हैं तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाता है 5 मीटर। सो नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, और हमसे पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा इनिशियल एक्सेलरेशन के साथ। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव बीन गिवन x इज इक्वल टू अल्फा टी टू द पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हम जानते हैं कि जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। नाउ हमें एक्सेलरेशन भी निकालना था। सो हम जानते हैं कि अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 को वापस से डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन विच इज dv अपॉन dt। सो इसे डिफरेंशिएट करके आपको मिलेगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमसे बात की जा रही थी इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। सो इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू इक्वल टू 0। सो हम क्या बोल देंगे, जब आप t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे t की वैल्यू फीड कर दो 0। सो आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी गामा। नाउ अगर t इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में t की प्लेस पे 0 फीड कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, 2 बीटा। सिंपली हमको क्या लेना था, इनका रेशियोज लेने थे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा vi अपॉन ai इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, गामा डिवाइडेड बाई 2 बीटा। ठीक है, नाउ ऑप्शन देख लेते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको मिल जाता है गामा इज टू 2 बीटा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि एक व्हीकल है जो कि क्या करती है, आधा डिस्टेंस कवर करती है स्पीड v के साथ, और बाकी बचा हुआ आधा डिस्टेंस कवर करती है स्पीड 2v के साथ। हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सो कंसेप्ट होता है आपका कि जब आप बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल में, सो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इट इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स। सो लेट अस से इसने s/2 डिस्टेंस चला है v स्पीड के साथ, और बाकी का s/2 डिस्टेंस चला है 2v स्पीड के साथ। सो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी आपकी, इट इज सिंपली हार्मोनिक मीन ऑफ दिस टू। सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। नाउ क्या हो गया, लेट अस से v1 इज v एंड v2 इज 2v। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई v इंटू 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v।
सो यहाँ से आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है 4v/3। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो एक ब्रिज पे खड़े होकर के क्या करते हैं कि एक बॉल को ऊपर की ओर उछाल देते हैं विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, बॉल जाकर के स्ट्राइक करती है वाटर सरफेस पे 4 सेकंड के बाद। वाटर सरफेस जो थी वो ब्रिज के नीचे है, तो आपको बताना है कि आपका जो हाइट होगा ब्रिज का अबाउट द वाटर सरफेस वो कितना होगा। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे क्या है, आपका वाटर का सरफेस है। दिस इज योर वाटर सरफेस और यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था कुछ इस प्रकार से। दिस इज योर ब्रिज। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को फेंक दिया जाता है। तो बॉल की देखो ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। इनिशियली बॉल को फेंक दिया गया था विथ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जाकर के आपकी बॉल जो है वो वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करती है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। नाउ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव। ऐसा करने से अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नाउ देखेंगे तो एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे सो इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। नाउ देखो यहाँ पे आपका वैल्यू फीड कर लेते हैं। तो आपका जो होगा डिस्प्लेसमेंट विच इज इनफैक्ट द हाइट ऑफ द ब्रिज अबाउट द वाटर सरफेस। लेट अस से ये क्या है h, ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई द टाइम। -4 क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली अपवर्ड थी जो कि हमने नेगेटिव डायरेक्शन माना है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू विच इज g, उसको हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। सो यहाँ से आपको मिल जाता है हाइट ऑफ द ब्रिज अबाउट द वाटर सरफेस एज इक्वल टू -16 प्लस दिस विल बी 80। सो यहाँ से आपकी जो हाइट आएगी वो आ जाती है 64 मीटर। ना ऑप्शन में मार्क कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है 64 मीटर विच इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसपे आप क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं। सो बुलेट जो है एंटर करती है ब्लॉक में स्पीड u के साथ, लेकिन 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करके उसकी स्पीड हो जाती है u/3। ओके, हमें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक क्या होगी यदि आपकी बुलेट जो है वो दूसरे सिरे पे पहुंच के रेस्ट पे आ जाती है तब। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। सो लेट अस से ये आपका ब्लॉक है। नाउ यहाँ पे आपकी बुलेट एंटर करती है विद स्पीड ऑफ u, लेकिन जैसे ये 24 सेंटीमीटर कवर करती है, 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इस पॉइंट पे आके इसकी स्पीड हो जाती है u/3। नाउ दिस इज 24 सेंटीमीटर। नाउ कंसिडर इट एज केस A। 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद आपका यहाँ पे आके u/3 स्पीड हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस पूरे ब्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी है x, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है जब आपकी बुलेट दूसरे सिरे पे आके वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी 0 यानी कि रेस्ट पे आ जाती है। क्लियर? सो इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए आपकी वेलोसिटी जो है वो किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो कम होती चली जा रही है, मतलब यहाँ पे रिटार्डेड मोशन होगा। सो आपका जो रिटार्डेड मोशन होगा उसके कारण हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन आएगा पीछे की ओर। लेट अस से A। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद केस A। सो केस A के लिए यदि हम बात करें यहाँ पे तो हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं विच इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। नाउ यहाँ पे देखिए वेलोसिटी आपकी केस A के अंदर फाइनली कितनी हो जाती है u/3। सो दिस विल बी u²/9। इनिशियल वेलोसिटी u थी तो ये आ गया u²। नाउ क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे -a। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी तो एक्सेलरेशन को क्या ले लिया, नेगेटिव। नाउ s का वैल्यू दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आप देखोगे दिस विल बी 48a इज इक्वल टू u² माइनस u²/9। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू एज इक्वल टू दिस विल बी 8 u²/9 और इधर से 48 आ जाएगा। सो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास u²/54। ओके, नाउ अब आप आ जाइए केस नंबर बी के अंदर। केस नंबर बी किसको कह रहे हैं हम लोग, जब आपकी बुलेट जो है वो एंटर करती है स्पीड u के साथ और फाइनली दूसरे सिरे पे आके उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। सो दिस इज योर केस बी। नाउ केस बी के लिए हम बात करें तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगी आपकी। सो केस बी के अंदर
वापस से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज यहाँ पे केस बी के अंदर u, ओके, यू स्क्वायर आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ असलरेशन। अब असलरेशन जो है आपका, देखो हम क्या बोल रहे हैं, पीछे की ओर है तो उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 54 मल्टीप्लाइड बाई एस। एस को हमने क्या मान लिया, एक्स, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 27 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। नाउ यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आपको निकल के आ जाती है कितनी, 27 मीटर। नाउ चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा 27 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि एक बुलेट को फायर किया जाता है विद ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हुआ हमारा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट क्या हो जाएगी। तो चलिए कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। यहाँ पे बुलेट को फायर किया था तो ये प्रोजेक्टाइल पार्ट ले लेगी कुछ इस प्रकार से। इनिशियल वेलोसिटी वाज 280 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो देखिए मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, एच मैक्स इज सिंपली इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। नाउ यहाँ पे देखिए वैल्यू फीड कर देते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 280 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। नाउ साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू द वैल्यू ऑफ g विच इज 9.8। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एच मैक्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू 280 का स्क्वायर इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 19.6 होगा, जिसे आप फर्दर जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट एज 1000 मीटर। ऑप्शन मार्क कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है 1000 मीटर। सो दैट इज अ करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉडी को आप ड्रॉप कर देते हो तो वो फ्री फॉल कर रही है। अब हमें बताना है कि क्या रेशो होगा जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में एंड फोर्थ सेकंड में, ठीक है। तो सिंपल से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं एस एनथ वाला। सो एस एनथ इज सिंपली इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। नाउ देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एस एनथ का फॉर्मूला बन जाता है g/2 क्योंकि फ्री फॉल कर रही है इंटू 2n माइनस 1। ओके, नाउ देखिए अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो आपका g and 2 आर कांस्टेंट, तो इनको रिमूव कर देंगे एंड प्रोपोर्शनैलिटी में आपका क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। नाउ सिंपली रेशियो निकालना था हमको, सो आई विल से s1 is to s2 is to s3 is to s4। इट विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे आप फर्स्ट s1 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 रख देंगे। सो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 दैट विल बी 1। सो आपका आ जाता है 1। इसी प्रकार से जब यहाँ पे हम 2 फीट करेंगे तो इट विल बी 4 माइनस 1 विच इज 3। 3 फीट करने पे आपको मिल जाएगा वहाँ पे 5 एंड 4 फीट करने पे आपको मिलेगा 7। सो अवर रेशियो इज 1 3 5 7। सो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर। सो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमें वापस से एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, नाउ हमें बताना है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या होगी इन पार्टिकल्स की। सो लेट अस से पार्टिकल नंबर 1 हम बोल देते हैं उस पार्टिकल को जिसका एंगल 30 डिग्री है एंड दिस इज योर पार्टिकल नंबर 2 हुज एंगल इज 45 डिग्री। ओके, नाउ आई नो दैट अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की बात कर रहे हैं और हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो जो आपका स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का dx अपॉन dt, वही क्या हो जाता है वेलोसिटी। सो यहाँ हम बोलेंगे जो आपका स्लोप है xt ग्राफ का दैट विल गिव अस वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं। सो स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट v1 अपॉन v2 विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 45 डिग्री। नाउ tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड tan 45 का वैल्यू होता है 1। सो द वैल्यू ऑफ v1 अपॉन v2 इज सिंपली 1/√3। ऑप्शन चेकिंग करें तो देखें आप ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 1/√3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर।
सो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मुलाज हम लोग याद करते हैं एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी चालाकी से आपको ना यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल देके काम करवाया जा रहा है। ओके, तो चलिए यहां हमको निकालना होगा कि स्पीड क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी पे। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम इसका। So this is your x axis and that is your y axis. प्रोजेक्टाइल कुछ इस प्रकार से जाएगा। नाउ इनिशियली फेंका गया था 10 मीटर पर सेकंड के साथ, लेकिन ध्यान दो एंगल किधर से बनाया है, वर्टिकल के साथ। हमें सारे फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल के एंगल से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल के एंगल के रिस्पेक्ट में। सो दिस विल बी व्हाट 30 डिग्री। नाउ आसान हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। अब हमें पता है कि जो स्पीड होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, ओके, वो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, जो कितनी हो जाती है आपकी u cos थीटा। Now the value of theta with the horizontal is 30 degree. So हम इसको क्या बोल सकते हैं, this will be u multiplied by, u का वैल्यू हमें दिया हुआ था 10 multiplied by cos of 30 degree. Now cos 30 कितना होता है, √3/2. So हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी यहाँ पे, it will be equal to what, 5√3 मीटर पर सेकेंड। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन में। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है 5√3 मीटर पर सेकेंड, विच इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहां हमसे बोला जा रहा है कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। यहां हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका t इज इक्वल टू n-1 से t इज इक्वल टू n सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना है, sn। हमें बताना है रेशियो ऑफ sn अपॉन sn+1, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे हम बोलेंगे कि हमसे बोला जा रहा था कि टाइम t इज इक्वल टू n-1 से n तक जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसको बोला है sn। तो हम बोल सकते हैं ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल होगा nth सेकेंड में। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। नाउ फर्दर हमसे ये भी बोला जा रहा था कि हमें sn+1 के लिए काम करना है। इसका मतलब हो जाएगा हमें काम करना होगा n+1 सेकेंड के लिए, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ सिंपली आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपका nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल क्या होंगे। सो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, u + a/2 × 2n-1। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड sn डिवाइडेड बाई sn+1। सो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे u का वैल्यू तो 0 है, सिंपली लिख देंगे a/2 × 2n-1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आ जाएगा a/2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, n+1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे n+1 - 1। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे, सो a/2 से a/2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर आपका बच जाता है 2n-1 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा आपका 2n+2 - 1। सो फाइनली हम लिखेंगे द रेशियो विल बी 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1। ऑप्शन में मार्क कर लेते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाता है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस से t इज इक्वल टू 0। नाउ t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉल ड्रॉप कर दी जाती है उस कार में से। अब हमें बताना है कि उस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, यानी कि ड्रॉप करने के 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें बताना है। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। तो हम बात करना चालू करेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड से, जब बॉल को आपने क्या किया है, ड्रॉप किया है फ्रॉम द कार। ओके, सो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो कार से, तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉल होगी वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ कार भी क्या थी, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग रही होगी। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा t इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपने बॉल को चलती हुई कार में से फेंका है तो उसके पास भी इनिशियली वेलोसिटी वित्ती ही आ जाएगी जो कि कार की थी, जो कि एक्स एक्सिस में थी। और हम बोलेंगे 4 सेकंड पे वेलोसिटी होगी क्या, u + at। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 + 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम विच इज 4, यानी कि इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को हमने क्या किया है, वहां पे ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम देखें तो हम बोलेंगे ux का वैल्यू आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकंड। नाउ एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। अब देखो y एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, तो बॉल को ड्रॉप मात्र किया है आपने, तो यहाँ पे वेलोसिटी y एक्सिस में क्या होगी, इनिशियली 0 होगी, लेकिन y एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, एक्सेलरेशन काम करेगा, विच इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
नाउ क्या होता है 2 सेकंड के बाद की सिचुएशन को हम यहाँ पे समझते हैं। सो एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड की जब हम बात करेंगे, एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो जो बॉल होगी वो आपकी 2 सेकंड तक ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो वेलोसिटी आपकी फिर भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड, सिंस नो एक्सेलरेशन वाज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन देखो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो उसकी वेलोसिटी को वो चेंज कर देगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी आपकी 4 सेकंड से 6 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद में वो क्या हो जाएगी, इट विल बी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। नाउ यहाँ से वी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 0 प्लस acceleration due to gravity 10 multiplied by time from 4 to 6 सेकंड, that is 2 सेकंड। सो वेलोसिटी along y एक्सिस पे कितनी आ जाती है, 20 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो अब देखिए x एक्सिस के along वेलोसिटी इज 20 मीटर सेकंड, सॉरी x एक्सिस के along वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड एंड y एक्सिस के along वेलोसिटी इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी इनके बीचों बीच में आएगी, एंड दैट विल बी व्हाट, 20√2 मीटर पर सेकंड। नाउ वेलोसिटी का काम तो हो गया। हमसे एक और चीज पूछी थी, एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉल के पास, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो देखो ये फ्री फॉल कर रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल सिंपली बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी हम इवैल्यूएट कर लिए हैं कितना, 20√2 मीटर पर सेकंड। तो चलो मार्क कर लेते हैं ऑप्शन में। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको मिल जाती है वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा सही आंसर। सो यहां हमसे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक चक्कर लगाने में समय लेता है t का। ओके, हमसे बोला जा रहा है अगर इतनी ही स्पीड के साथ इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो कितनी है, 4 टाइम्स द रेडियस, दैट इज r। सो यहाँ पे हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या रहा होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो हमसे बोला जा रहा था कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रहा था और एक चक्कर लगाने में वो समय ले रहा था t का। सो हम बोलेंगे उसकी स्पीड क्या रही होगी, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा एक चक्कर में, 2πr, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टाइम। सो यहाँ अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस वेलोसिटी के साथ इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पाथ लेगा, वेलोसिटी गिवन इज v एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा ही हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। एक और चीज हमें बोली गई है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी h मैक्सिमम, वो हमको दे रखी है एज इक्वल टू व्हाट, 4r। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो यहाँ हमें बोला गया है h मैक्स इज इक्वल टू 4r। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपके मैक्सिमम हाइट का, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज इक्वल टू 4r। नाउ वैल्यू फीड कर देते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आपको दे रखी है 2πr डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर, और नीचे आपका है 2g पहले से, और ऊपर आपका था साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ r। नाउ कैंसलेशन कर लो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ पे आपके r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं, देन यू विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई दिस विल बी पाई स्क्वायर r। ओके, नाउ यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको अगर हम हटा दें तो स्क्वायर को हटा के हम वहाँ पे लगा सकते हैं अंडर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट। नाउ यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, सो आई कैन से थीटा विल सिंपली बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज 2t स्क्वायर g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r। अंडर रूट था तो हम क्या लगा देते हैं, पावर में 1/2। ना ऑप्शन मैच करवा लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर आपको 1 के अंदर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोना बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमने एक बॉल को थ्रो कर दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एक टावर से। नाउ जब ये बॉल जाके स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी। सो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as।
सिचुएशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थी कि टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है, लेट अस से इसकी हाइट हो जाती है आपकी h। नाउ यहाँ पे से आपने बॉल को फेंक दिया था विद 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये ज़मीन पे जाके स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे ये आपका क्या होगा, असलेशन जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर। नाउ साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम क्या कर लेते हैं, सारी आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू फीड कर दो। सो v का स्क्वायर विल बी 80 स्क्वायर विच इज़ द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वॉज 20, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय एस। एस देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट है जो कि हाइट ऑफ टावर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट आपका 20h विल बी इक्वल टू 6400 माइनस 400। सो यहाँ से आपका h का वैल्यू निकल के आ जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन में मार्क कर लेते हैं तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाता है 300 मीटर। सो यही हमारा सही आंसर होगा। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका स्विमर रिवर का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि स्विमर की जो वेलोसिटी होगी स्टिल वाटर के अंदर वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो रिवर बह रही है उसकी वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें ना क्रॉस करना है कैसे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको क्रॉस करना है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो लेट अस से ये है आपकी एक रिवर। अब इसमें हो जाएगा, देखो ये आपका साउथ, दिस इज लेट अस से साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। अब यहाँ पे जो रिवर थी वो फ्लो हो रही है आपकी VR इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब हमें क्या करना है, साउथ एंड से आपको क्या करना है, यहाँ पे जंप मारना है और आपको नॉर्थ एंड पे पहुंच जाना है एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए। क्योंकि रिवर बह रही है तो हमें क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जंप मारना होगा रिवर के अंदर, ताकि आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो हो जाएगा लेट अस से थीटा। एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो हमको दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, यदि हमें स्ट्रेट पाथ में ऐसे जाना है तो हम बोलेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर वो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो क्या आ जाएगी, इधर आ जाती है आपकी 20 साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगी आपकी 20 कॉस थीटा। हमें केवल वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चाहिए, आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगी। सो हम बोल सकते हैं दैट आपका जो 20 साइन थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 10। So the value of sin theta from here is simply 10 by 20, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 1/2। अब देखो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए आपका 30 डिग्री। सो ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री होगा। ये देखो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में आप किस ओर बना रहे हो, वेस्ट की दिशा में। ओके, ये यदि हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे नॉर्थ ले रहे थे, तो ये आपका क्या हो जाता है इधर वेस्ट। सो नॉर्थ से आप वेस्ट की ओर जा रहे हो कितना, 30 डिग्री से। सो हम बोलेंगे जो आंसर होगा वो आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा विच इज 30 डिग्री वेस्ट। सो थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। ओके, सो यहाँ पे सिंपली जो इक्वेशन आपको दिया गया है v इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रिमोल्ड कर लेंगे कि वेलोसिटी को हम लिख देंगे dx अपॉन dt एंड इट विल बी इक्वल टू 80 प्लस BT का स्क्वायर। थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 80 प्लस BT का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आपका dt। अब क्योंकि आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ट्रैवल जो हुआ है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको टाइम की लिमिट रखनी है 1 सेकेंड से लगा करके 2 सेकेंड, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो लेट अस से जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा आपका x, इट विल बी इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस BT क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट आपको लगा देनी है 1 से लगा करके 2 तक। ठीक है, नाउ क्या कर लेते हैं, वैल्यू फीड कर देते हैं अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की। तो यहाँ पे आप देखोगे x विल बी इक्वल टू, यहाँ जाएगा आपका a/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1। नाउ यहाँ पे आप देखें क्या आ जाएगा b/3, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे यहाँ पे 2 का क्यूब जो क्या होता है आपका 8 माइनस 1 का क्यूब विच इज 1। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे देखो x का वैल्यू निकल के आता है एज 3a/2 प्लस 7b/3। सो ऑप्शन में इसे मार्क कर लेते हैं। सो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर
3 में आपको मिल जाता है 3a/2 प्लस 7b/3। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है हमारा सही आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो कार P और Q का आपको पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया है और पूछा है कि बताइए कब इन दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होगी, वो टाइम हमको बताना है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करना चालू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो आपको पोजीशन दिया हुआ है कार P का, वो क्या है आपका AT प्लस BT का स्क्वायर। ओके, एंड जो हमें पोजीशन दिया गया है कार Q का, वो दे रखा है आपको FT माइनस T स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो हमें पता है पोजीशन टाइम को एक बार डिफरेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। सो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार P विल सिंपली बी, इसे डिफरेंशिएट कर लो तो क्या आ जाएगा आपका A प्लस 2BT। लेट अस से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। और जो आपकी पोजीशन दे रखी है कार Q की, है ना, उसके रिलेशन को हम यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ कार Q मिल जाएगा विच विल बी F माइनस 2T। लेट अस से ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे बोला जा रहा है कि इन वेलोसिटीज को आप क्या करेंगे, इक्वल जब होगी वो समय बताएंगे, तो इन दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे Vp इज इक्वल टू VQ विच कैन बी रिटन एज A प्लस 2BT बराबर F माइनस 2T। ओके, नाउ TT वाले टर्म्स को साथ में ले आते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे 2T प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस A। नाउ यहाँ से देखो यार, आप क्या कर सकते हो, 2T को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है आपके पास 1 प्लस 2 1 प्लस B बच जाता है। ओके, नाउ यहां पे देखो इस साइड में क्या है आपका F माइनस A। नाउ द टाइम्स वैल्यू फ्रॉम हियर विल सिंपली बी इक्वल टू F माइनस A डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस B। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन में मार्क कर लेते हैं। सो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाता है F माइनस A डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस B विच इज अवर करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहां हमें दिया गया है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और आपसे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है। ठीक है, सो हमें दिया गया है वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर में माइनस 2n, जहां पे बीटा और n दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? नाउ हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन मिलेगा हमको, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप यूज करोगे फॉर्मूला a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका वेलोसिटी है उसे डिफरेंशिएट करना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब आप dv अपॉन dx करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बीटा कांस्टेंट था तो इसे हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। ओके, फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आपको मिल जाता है dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। ओके, नाउ सिंपली वैल्यू उठा के यहाँ फीड कर देते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो हो जाएगा वेलोसिटी which is beta into x की पावर में माइनस 2n multiplied by this thing which is minus 2 multiplied by beta into n into x की पावर में minus of 2n minus 1। now further इसे simplify करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से minus 2 beta square into n इंटू एक्स की पावर में, देखो यहाँ पे क्या है माइनस 2n और उधर क्या है माइनस 2n माइनस 1। सो आप देखें यहाँ पे आपके बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर आपके एड अप हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 4n माइनस 1। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाता है माइनस 2 इंटू n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर में माइनस 4n माइनस 1। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में देखिए दो शिप्स चल रही हैं, तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रिलेटिव के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक शिप ए है जो कि जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ इससे साउथ दिशा के अंदर एक दूसरी शिप है बी जो किधर जा रही है, वो नॉर्थ में जा रही है। कितने से जा रही है, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वीबी। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो आपको बोला गया है इनिशियली वो कितना है आपका 100 किलोमीटर है, समवॉट लाइक दिस, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इसमें हम रिलेटिव का कंसेप्ट जब यूज करेंगे तो किसी एक शिप को हम रेफरेंस बना लेंगे। सो लेट अस से मैं क्या करता हूँ, शिप नंबर
बी के ऊपर जाकर के बैठ जाता हूं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेफरेंस बन जाएगी। सो हम क्या करेंगे, उसकी सारी वेलोसिटी को रिवर्स करके दे देंगे शिप नंबर ए को। तो शिप नंबर ए के पास एक वेलोसिटी 10 ऑलरेडी थी, अब देखो ए को वेलोसिटी 10 इस डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से इसके पास आ जाएगी। नाउ शिप नंबर ए की यदि हम बात करते हैं तो इसके पास अब हो गई है दो वेलोसिटीज, तो इनका रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो आप देखोगे इक्वल मैग्नीट्यूड है आपका यहाँ पे, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा जो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, एंड द रिजल्टेंट विल बी 10√2, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्रीज था। अब देखो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के जो आपके वेक्टर्स थे उनका आपने रिजल्टेंट निकाला है, तो यहाँ पे एंगल भी कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। क्लियर हो गया। नाउ अब हम चाहते हैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करना, तो मिनिमम डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जब आपका बी से हम एक 90 डिग्री पे आपका लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे जाकर के आपका देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अटेन बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। लेट अस से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट सी। ओके, सो BC इज योर मिनिमम डिस्टेंस जो कि शिप ए और बी के बीच में अटेन होने वाला है। अब हमसे पूछा है कि यहां तक इस पोजीशन में पहुंचने के लिए कितना समय लगने वाला है। सो हम क्या बोलेंगे, इस पोजीशन पे आपका जो शिप ए है वो बी के रिस्पेक्ट में पहुंचता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे शिप ए के रिगार्डिंग वेलोसिटी की। तो शिप ए की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बी वो आपने कितनी ले ली यहाँ पे 10√2 किलोमीटर पर आवर। नाउ एक बात समझे, यहाँ पे हमारे लिए जब हम बी पे बैठ गए तो शिप ए केवल चल रही है, तो शिप ए डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगी सी पोजीशन तक पहुंचने में वो क्या रहने वाला है, AC। तो हम चाहते हैं AC का वैल्यू निकाल लें। क्लियर। सो आप देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में जब आप आओगे तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। नाउ दिस इज योर हाइपोटेनियस जिसका वैल्यू कितना है 100 किलोमीटर। सो यहां से आप देखो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ABC हम बोल सकते हैं जो AC आपका डिस्टेंस होने वाला है वो कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 100 sin 45 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/√2। नाउ 100/√2 कैन बी रिटन एज 50√2। ठीक है, तो जो समय लगेगा आपकी मिनिमम पोजीशन में आने के लिए वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 50√2 डिवाइडेड बाई जो स्पीड थी आपकी 10√2। सो यहां से आपके समय की वैल्यू आ जाती है 5, ओके, इन आवर्स, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में डील कर रहे थे ना। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाता है 5 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि दो पार्टिकल ए और बी हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी v1 v2 से मूव कर रहे हैं। इनिशियली इनका पोजीशन वेक्टर हमें दिया है r1 एंड r2। हमसे बोला जा रहा है कि कंडीशन फॉर कोलिजन बतानी है आपको ताकि पार्टिकल ए और बी आपके कोलाइड कर जाएं। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो बेटर है इसे हम रिलेटिव के कंसेप्ट से सॉल्व करें तो हमें आसान पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनिशियली हम क्या करते हैं, इनका पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पार्टिकल नंबर ए था लेट अस से वो कुछ इस प्रकार से था यहाँ पे। सो इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा r1 वेक्टर समवॉट लाइक दिस। नाउ यदि हम यहाँ पे बात करते हैं पार्टिकल नंबर बी की, सो पार्टिकल नंबर बी मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से रहा होगा। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल नंबर बी विच इज r2 वेक्टर। क्लियर। नाउ अब हम जानते हैं कि कोलिजन होने के लिए एसेंशियल क्या होगा कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटीज एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल नंबर ए और पार्टिकल नंबर बी की, यानी कि v2 एंड v1 रिस्पेक्टिवली, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से, तब जाके टक्कर हो पाएगी। क्लियर। नाउ अब इस डायग्राम को क्या करते हैं ना, इस वाले पोर्शन को उठा के साइड में यहाँ पे बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस से यहाँ पे आपका पार्टिकल बी है एंड दिस इज योर पार्टिकल ए। नाउ पार्टिकल बी के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है v2, पार्टिकल ए के पास वेलोसिटी है v1। हम रिलेटिव के कंसेप्ट से जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट अस से आप जाके बैठ जाते हो पार्टिकल नंबर बी के ऊपर। अब जब आप पार्टिकल नंबर बी के ऊपर जाके बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि पार्टिकल बी तो रुका पड़ा है लेकिन केवल पार्टिकल ए चलते चलते इसकी ओर आ रहा है। सो आप ऐसे इमेजिन कीजिए आप पार्टिकल बी पे बैठ चुके हो। अब आपको क्या दिखेगा, टक्कर होने के लिए आपका पार्टिकल ए आपकी तरफ चलता हुआ आना चाहिए ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए जो होगी इट विल बी टुवर्ड्स पार्टिकल बी। सो हम यहाँ पे बोल देंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी इट विल बी v12 इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ ये तो आपकी बात हो गई वेलोसिटी की, है ना, वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव वाला आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन की, तो देखो बी जब बताएगा ए को अपनी तरफ आते हुए तो क्या बोलेगा कि देखो ए उधर है,
बी क्या बोलेगा, ए उस साइड में है, तो बेसिकली दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। ओके, तो आप देखो कोलिजन की कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका पोजीशन वेक्टर जो है आपका 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन वाइज यदि बात करते हैं तो आपका R12 का जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ V12। ओके नाउ, तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि V12 कैप जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो V21 वेक्टर का कैप विद अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली आप लिख दो या तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ V12 कैप, या फिर उसको आप क्या लिख सकते हो, V21 का कैप। नाउ देखो ये कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। सो हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन होगा ये यूनिट वेक्टर होगा कोई भी, लेट अस से ए वेक्टर, उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, ताकि यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन उसकी मिल जाए। सो देखो R12 को क्या लिख सकते हो आप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, इसी प्रकार से वहां पे देखो आप V21 वेक्टर को क्या लिख सकते हो, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड विच इज V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन। अब इसे ऑप्शन में यदि हम चेक करें तो देखेंगे आप कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाता है यही वाला कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। सो ये हमारे PYQs थे जो कि आपके नीट में पूछे गए हैं रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स। ओके, सो बढ़िया से इनको आप क्या कर लें, रिवाइज कर लें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस। आपके जो हैं प्रीवियस ईयर में बढ़िया से पूछे गए थे, उनको रिवाइज करेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज ऑल फॉर काइनेमेटिक्स। थैंक यू।